वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस न्यू टॉपिक की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का पार्ट 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे लासविल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी हम कम्युनिकेशन के टॉपिक से जो है कम्युनिकेशन के यूनिट से आज की टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लासविल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इस मॉडल को क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत है? वैसे तो हम कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन आजकल ये मॉडल जो है ट्रेंड में है और इनसे जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडल देखने में काफी इजी है, ऐसा लगेगा कि आपको इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट यहाँ पर आपको तवज्जो अटेंशन डालने की जरूरत है और इन चीजों को केयरफुल्ली याद रखने की जरूरत है किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जी, Noswell model. This is a linear model of communication that attempt to understand a communication event by asking 5 important question. देखिए, सबसे पहले ये चीज आपको याद रखना है कि लॉसवेल का मॉडल जो है ये एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर आपने कम्युनिकेशन के मॉडल में ट्रांजैक्शनल मॉडल, लीनियर मॉडल, इंटरेक्शनल मॉडल ये सारी चीजें आपने पढ़ी है तो आप इसको खूब अच्छे से समझ जाओगे। वैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर कम्युनिकेशन वन वे होता है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि यानी यहाँ पर सिर्फ सेंडर अपनी बात रिसीवर तक कह देता है, बाकी रिसीवर जो है वो सेंडर से कोई बात नहीं कहता। अगर रिसीवर सेंडर से बात कहने लगेगा तो वो टू वे कम्युनिकेशन यानी ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये वन वे कम्युनिकेशन होता है और इसके अंदर फीडबैक जो है प्रेजेंट नहीं होता। यानी यहाँ पर सिर्फ सेंडर अपनी बात रिसीवर तक कह देगा, बाकी रिसीवर जो है उस मैसेज के बारे में क्या फीडबैक दे रहा है, क्या बोल रहा है, उसको सेंडर से कोई भी लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसकी एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लो। जब आप लोग क्लास में बैठते हो और कुछ टीचर ऐसे हैं वो सिर्फ आकर जो है लेक्चर डिलीवर करके चले जाते हैं और आपको इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि आप टीचर से वहां पर कुछ सवाल कर सको। तो ये जो वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ टीचर ने अपनी बात आप पर थोप दी, अपना लेक्चर जो है आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और उसके बाद टीचर जब टाइम खत्म होता है, पीरियड खत्म होता है तो वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस मॉडल के अंदर एक मेन खास चीज ये है कि इसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं और वो 5 क्वेश्चन क्या है? हु, व्हाट, विच चैनल, टू होम, व्हाट इफेक्ट। इसी से ही जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। It was developed in 1948 by American political scientist and communication theorist Harold Laswell। तो हरॉल्ड लासवेल के जरिए जो है 1948 में जो है इस मॉडल को डेवलप किया गया। ये चीज याद रखना है क्योंकि आजकल ये सारी चीजें भी क्वेश्चन में आ रही हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिनसे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। यानी कि हरॉल्ड लासवेल डेवलप हिज कम्युनिकेशन मॉडल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। यानी जब सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ी हुई थी उस टाइम पे जो है इस कम्युनिकेशन मॉडल को जो है लासवेल ने डेवलप किया था। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इस कम्युनिकेशन मॉडल को क्यों बनाया गया था? प्रिलिमिनरी टू एनालाइज मीडिया प्रोपेगेंडा एंड इट्स इफेक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी उसी टाइम पे ये कम्युनिकेशन मॉडल बनाया गया है और इसका बुनियादी मकसद यही था कि उस टाइम पे मीडिया अपना जो प्रोपेगेंडा फैला रही थी और उसके प्रोपेगेंडे से लोगों पर क्या असर पड़ रहा था, ठीक है, उस चीज को एनालाइज करने के लिए, उस चीज की स्टडी करने के लिए जो है लॉसवेल ने अपने मॉडल को क्या किया था? डेवलप किया था। ठीक। इस मॉडल को हम मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी उसके कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे आएगा हु। इसको सीक्वेंस में आपको याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस से क्वेश्चन बनते हैं। हु से मुराद यहाँ पर कौन है? सेंडर। ठीक है, हु को हम क्या बोलेंगे? सेंडर, क्योंकि सेंडर ही वो शख्स होगा या वो पर्सन होगा जो अपना मैसेज कन्वे करेगा, अपना मैसेज भेजना चाहेगा।
द वन हु वांट टू कन्वे द मैसेज। व्हाट से मुराद यहाँ पर क्या है, आपका मैसेज है, ठीक है, यानी मैटर है, जो भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो। द मैसेज डेट इज टू बी कन्वेड, यानी वो मैसेज जिसको कन्वे किया जाएगा, यानी वो सब्जेक्ट, वो मैटर जिसको कन्वे किया जाएगा, जिसको भेजा जाएगा। विच चैनल, इससे मुराद जो है मीडिया है, यानी किस मीडिया का यूज करके क्या करेगा, सेंडर अपना मैसेज भेजेगा। द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज। टू होम, होम से मुराद यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑडियंस भी बोलेंगे, यानी किनको मीडिया के थ्रू या किन ऑडियंस को जो है हम अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। होम इज मैसेज कन्वेड। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द रिसीवर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होम के बाद जो है डायरेक्ट व्हाट इफेक्ट का मतलब ये है कि जब रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाएगा तो सेंडर जो है वो सिर्फ इफेक्ट को चेक करता है, असर को चेक करता है। जैसे होता है पॉलिटिकल स्पीच में, इतनी बड़े बड़े जो है मजमे होते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड होता है, इतनी ज्यादा वहां पर तादाद में जो है लोग आते हैं, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा एमपी एमएलए सीएम पीएम आकर जो है उस असेंबली से खिताब करते हैं, तो वहां पर पीएम जो है सबकी बात नहीं सुन पाते हैं, बल्कि पीएम जब अपनी बात बोलता है तो वहां पर जो बैठी ऑडियंस होती है और उनका जो असर होता है, उनका जो चेहरे का हाव भाव होता है, उनके अंदर जो इस कदर एनर्जी होती है, तो बोलने वाला बंदा खुद समझ जाता है कि ये लोग मेरे मैसेज को जो है कितने अच्छे से जो है सुन रहे हैं, कितना प्रभावित हो रहे हैं मेरे मैसेज से, या मेरे मैसेज से जो है इन पर कितना असर पड़ रहा है। तो व्हाट इफेक्ट का मतलब क्या है कि रिसीवर पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर चेक की जाती है, इस वजह से यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है। यानी रिसीवर जो है खुद जाकर जो भी पॉलिटिकल स्पीच में जो भी एमपी एमएलए आकर आपसे खिताब करते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, उनसे रिसीवर या आवाम जाकर खुद कोई बात नहीं कहती है कि आपने ये गलत बोला या फिर ये सही बोला है। बहुत सारी जब पॉलिटिकल कैंपेन्स चलते हैं, जब इलेक्शन आता है, आप देख सकते हो कि एमपी एमएलए जाकर जब किसी भी असेंबली से खिताब करते हैं, तो वहां पे जो पब्लिक होती है वो किस कदर जो है नारेबाजी करती है। इसका मतलब क्या है कि वो एमपी या एमएलए की बातों को खूब अच्छे से एनर्जेटिक वे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन पर उनके मैसेज का असर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होम से मुराद हो से सेंडर है, व्हाट से मैसेज है, विच चैनल से मुराद मीडिया है, टू होम यानी रिसीवर यानी ऑडियंस, व्हाट इफेक्ट तो क्या है कि उन ऑडियंस पे हमारे मैसेज का क्या असर पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, ये इट इज इजी एंड सिंपल, तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सा मॉडल है जो कि तकरीबन हर टाइप के कम्युनिकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर इफेक्ट या इम्पैक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है, यानी रिसीवर जो है सेंडर की बात पे क्या असर दे रहा है, किस तरीके से जो है ऑडियंस सेंडर की बात को सुन रही है, तो इसका कंसेप्ट यहाँ पे रखा गया है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर फीडबैक नहीं है। फीडबैक इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेंडर सिर्फ इफेक्ट चेक कर लेता है और वो खुद ब खुद जो है चीजों को समझ जाता है और जान जाता है, यानी ऑडियंस को जो है खुद सेंडर से कोई कोई बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर नॉइज का जिक्र नहीं है, और इसमें एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है जहां पर सिर्फ सेंडर अपनी बात कहेगा, बाकी रिसीवर यानी ऑडियंस अपनी बात सेंडर तक नहीं कहते हैं। तो इस वजह से इसके ये एक डिसएडवांटेजेस है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि लॉसवेल का मॉडल किसमें यूज होता है, तो पॉलिटिकल स्पीच, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, इलेक्शन वगैरह में जो रैलियां निकलती हैं, जो पॉलिटिकल स्पीच एमपी एमएलए सीएम पीएम की जो होती है, उनमें इस तरीके का मॉडल यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर एमपी एमएलए जो है पूरे ऑडियंस से जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ वो अपनी बात कहते हैं और ऑडियंस उनकी बात को समझती है तो वो नारेबाजी करती है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट जो है एमपी एमएलए देखकर खुद समझ जाते हैं कि हाँ ऑडियंस पे मेरी बात का असर पड़ रहा है। देखिए, हु से मुराद यहाँ पर कम्युनिकेटर है। कम्युनिकेटर मीन्स जिसको हम बोलेंगे सेंडर। व्हाट सेज क्या कहा गया, यानी मैसेज या इंफॉर्मेशन है, इन विच यानी मीडिया या चैनल, टू होम ऑडियंस यानी रिसीवर, और इफेक्ट टू बी इन्फॉर्म। तो विथ व्हाट इफेक्ट, जो कि ऑडियंस पे ही देखेगा, वो कौन देखेगा, वो सेंडर देखेगा। और ये लॉसवेल का मॉडल जो है एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि 1948 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसको डेवलप किया गया था। और किस चीज के लिए इसको डेवलप किया गया था, उस टाइम पे मीडिया जो अपना प्रोपेगेंडा फैला रही थी, उस चीज की स्टडी करने के लिए जो है इस कम्युनिकेशन के मॉडल को डेवलप किया गया था।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपको समझ में आएंगी, चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के फीडबैक आते हैं। तो जरूर आप लोग इन सीरीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी जो है दिसंबर 2024 के जब क्वेश्चन मार्केट में आएंगे तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी टॉपिक को फॉलो करोगे तो आगे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, बहुत ही सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियोस को जो है आपसे रिलेटेड जो भी एस्पिरेंट है उनके ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।